नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीएस जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको हेल्प करेंगे रिवीजन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हम देखेंगे भारतीय इतिहास के प्रमुख संस्था और आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 1, स्वदेशी आंदोलन कब और क्यों शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन के विरोध में इसे शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। काकोरी ट्रेन कार्यवाही की योजना किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी राम प्रसाद बिस्मिल ने, जो कि कब हुई? 1925 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। काकोरी कार्यवाही में किस ट्रेन का उपयोग हुआ था? तो उस ट्रेन का क्या नाम था? तो था 8 डाउन ट्रेन, जो कि सहारनपुर से लखनऊ के बीच चलती थी। अगला क्वेश्चन, काकोरी मामले में किससे काला पानी की सजा मिली थी? तो इसमें सचिंद्र नाथ बख्शी को किसकी काला पानी की सजा दी गई थी? दांडी मार्च कब से कब तक चला था? तो दांडी मार्च चला था 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक, जिसमें लगभग 390 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में। और कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इंपोर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम महत्वपूर्ण पुस्तक और उपाधियां। 1857 का स्वतंत्रता समर पुरस्कार किसने लिखा? पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी बीडी सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 2, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंदी जीवन के पुस्तक के लेखक है सचिंद्र नाथ सान्याल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने आनंद मठ लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के किसने लिखी? तो सी आर दास ने लिखी थी इंडिया फॉर इंडियंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंडिया डिवाइडेड तो के लेखक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इंपोर्टेंट बुक है, पूछी गई है कई बार। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत माता की प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी अविंद्र नाथ टैगोर ने, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। पश्चिमी उड़ीसा की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? तो वह पार्वती गिरी। ठीक है, इन्हें पश्चिम उड़ीसा की मदर टेरेसा कहा जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो 3 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। ठीक है, इंपोर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में चर्चा में रहा है। 11 मई, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब देखते हैं 15 मई को। तो 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। फिर है 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को। ठीक है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर है 26 जुलाई। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगर 7 दिसंबर, तो 7 दिसंबर को सशस्त्र बलों का झंडा दिवस मनाया, इंपोर्टेंट है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है। तो ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, याद रखना है आपको ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं भूगोल से अभ्यारण्य और सहायक नदियां। पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये कहाँ है? लक्षद्वीप में। ठीक है, इंपोर्टेंट। फिर नेला पट्टू पक्षी अभ्यारण्य। तो नेला पट्टू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। इस तरह से याद रखना, पट्टू मतलब कि पट्टी बांध रखी है, अंधा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश पट्टू। ठीक है, अंधा है तो पट्टी बांध रखी। फिर है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, तो ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, रंगनाथ थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, तो ये कहाँ है? कर्नाटक में, रंगनाथ थिट्टू। फिर अगला क्वेश्चन है सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जास्कर और नुब्रा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, जास्कर और नुब्रा। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना है। हिंडन किसकी सहायक नदी है? तो हिंडन यमुना की सहायक नदी है। फिर कहते हैं भीमा किसकी सहायक नदी है? तो भीमा किसकी है? कृष्णा की। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम भूगोल में सीमाएं और ऊर्जा स्रोत। भारत की सबसे लंबी और सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है, 4096 किलोमीटर लंबी है जो कि। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से लगती है, जो कि 106 किलोमीटर लंबी है। चलिए आगे देखते हैं।
भारत पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह है 3,323 किलोमीटर। और इसको क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु और पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पशु है मारखोर और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? चकोर। भूमध्य रेखा पर कौन सा महाद्वीप स्थित नहीं है? तो यूरोप भूमध्य रेखा पर नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो यह खंबात की खाड़ी। भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो ये होता है पूर्वा घाटी में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया था। पवन ऊर्जा का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ये नागर कोयल। ठीक है, क्या है? नागर कोयल पवन ऊर्जा का मुख्य उत्पादक क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं। कला और संस्कृति, मुख्य त्योहार और लोक नृत्य। तो मणिपुर, मणिपुर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? याओ सांग त्योहार। ठीक है, इंपोर्टेंट है। याओ सांग त्योहार कहाँ? मणिपुर में। याओ सांग, ऐसे याद करना। याओ सांग, आओ यार मणि लेके चलते हैं। ठीक है, इस तरह से याद कर लेना कुछ भी आप बना के। फिर देखते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में डोल यात्रा निकाली जाती है। और पंजाब में क्या होता है? होला मोहल्ला। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये भी। होला मोहल्ला कहाँ का है? पंजाब का। जम्मू कश्मीर कौन कौन से बनाए जाते हैं? तो ये रऊफ, दमाली, कूद, दांडी नाच और हिकत। ये सारे इंपोर्टेंट है, कई कई बार पूछे गए हैं पिछली एग्जाम से। फिर है उत्तर प्रदेश से, तो गूंगा नृत्य कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। फिर है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर रऊफ, दमाली, कूद, दांडी नाच और हिकत। ठीक है, ये दोबारा रिपीट हो गया है। फिर है उत्तर प्रदेश में, तो फगुआ, फगुआ कहाँ होता है? बिहार के साथ लगने वाले जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के, वहाँ और बिहार में भी होता है। और चरकुला, नौटंकी और नटवरी, ये भी उत्तर प्रदेश के ही। फिर देखते हैं हरियाणा। तो हरियाणा में कौन सा होता है? गूंगा नृत्य। फिर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में तमाशा। तो ये गूंगा नृत्य यहाँ का नहीं है, गलत है, यूपी का नहीं है। कहाँ का? गूंगा नृत्य हरियाणा का। लद्दाख, लद्दाख में कौन सा महोत्सव होता है? सो डोल महोत्सव, इंपोर्टेंट है जो कि। तो चलिए आगे देखते हैं। और तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान और अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी? तो ये थी 321 धाराएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो ये थी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। बर्मा को भारत से किस वर्ष अलग किया गया? तो 1937 में अलग किया गया था बर्मा को भारत से। तो अगला क्वेश्चन है, संसदीय स्थायी समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का होता है। और कुल 24 समितियां होती हैं, जिसमें 16 लोकसभा से और 8 राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, कुल सदस्य होते हैं 24। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? तो यह 943 प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं हैं। कितनी? 943। मानव अधिकार किसे प्राप्त होते हैं? तो जन्म से सभी मनुष्य को बिना किसी भेदभाव के मानव अधिकार प्राप्त होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय और उसके फैसले और अधिकार। शिक्षा का अधिकार सीधे जीवन के अधिकार से जुड़ा है। ये किसमें है? अनुच्छेद 21 में। और यह किस मामले में तय हुआ था? तो ये मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य मामला था, इसमें यह तय किया गया था। इंपोर्टेंट है जो कि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस हिरासत में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार रोकने के दिशा निर्देश किस केस में आए थे? तो वह शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो ये कारखानों में बच्चों के काम करने पर रोक लगाने से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल न भेजने किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो ये अनुच्छेद 51 A का उल्लंघन है। माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य माता पिता का है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग और योजनाएं देखते हैं। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी आरबीआई की स्थापना, और एक्ट था 1934। वाणिज्य बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? तो जमा स्वीकार करना और उधार देना इसकी मुख्य भूमिका होती है। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये होता 1969 में। और जो 6 अन्य बैंकों का हुआ था 1980 में। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो महान लोग मॉडल पर आधारित थी। और जो पहली है वो हैरोल्ड डोमर पर आधारित थी। ठीक है, इंपोर्टेंट है। विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना कब हुई?
तो 1999 में हुई थी और 2017 में से भंग कर दिया गया। तो चलिए आगे देखते हैं। तो शिशु योजना है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसमें शिशु ऋण को 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर के लिए 5 लाख तक का, और तरुण के लिए 10 लाख, और तरुण प्लस में 20 लाख तक का लोन दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम मुख्यालय और विश्व धरोहर। यूट्यूब पर अपलोड किया गया पहला वीडियो कौन सा था? तो वो था मी एट द जू, जो कि जावेद करीम द्वारा 2005 में क्या किया गया था, अपलोड किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ये ज्यूरिख में है, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है, ठीक है। और फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। एशियाई क्रिकेट काउंसिल एसीसी का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? तो ये है दुबई में। चलिए आगे देखते हैं। श्रीलंका की विधायी राजधानी क्या है? तो ये श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। भारत में यूनेस्को के कितने विश्व धरोहर स्थल है? तो 44 स्थल है, जिसमें 36 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का एकमात्र मिश्रित यूनेस्को धरोहर स्थल कौन सा है? तो ये कंचनजंगा है, जो कि 2016 में शामिल किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। विविध ज्ञान एवं करंट अफेयर। विकासवाद के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह चार्ल्स डार्विन को, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाइस एवं अंडर वाइज पुस्तक की लेखिका कौन है? तो कौन है वाइज और अंडर वाइज की? तो ये सुधा मूर्ति। तो बुक्स याद रखना इंपोर्टेंट है। गोदरेज इंडस्ट्री ग्रुप का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है प्रोजसा गोदरेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो वो कीव। यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वह वेटिकन सिटी, ये सबसे छोटा देश है यूरोप का। दो देशों का राष्ट्रगान लिखने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो कौन है? तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने दो देश का राष्ट्रगान लिखा था, कहाँ का? बांग्लादेश का और इंडिया का। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत और विश्व के प्रमुख उपनाम देखते हैं। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? तो वह समुद्रगुप्त। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। और भारत का आइंस्टाइन, आइंस्टाइन कहा था नागार्जुन को। इंपोर्टेंट, ठीक है, ये सारे इंपोर्टेंट है, वैसे पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में। भारत का पिकासो, तो वो है मकबूल फिदा हुसैन। गुरुदेव, तो गुरुदेव कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को। यूरोप का भारत इटली को कहते हैं। पो नदी इटली की गंगा कहते हैं, ठीक है, पो नदी को इटली की गंगा। यूरोप का कंबल, तो वह गल्फ स्ट्रीम। और यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम क्विक रिवीजन। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के लिए कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक कहाँ का है? बिहार का है। कितना है? 1106। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रांगदा, गौरा और गीतांजलि और पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना है। इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। कौन कौन सी? चित्रांगदा, गौरा, गीतांजलि और पोस्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। इंपोर्टेंट है, कब मिला था? 1913 में। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेकर सुभाष चंद्र बोस है। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल के 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लास्ट